इन दोनों कैंडल के नीचे देखे जाए तो ऐसा 18 तारीख को तो नहीं हुआ, पर ये 19 तारीख कैंडल जो है सेम वैसी ही बनी है जो मैंने बताया था। अभी मार्केट के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर वहां से गिरना स्टार्ट कर देता तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 24,670 के पास में, और उसके बाद में भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 19 तारीख को ओपन हुआ था 53 पॉइंट गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद में जो आज 19 तारीख की क्लोजिंग हुई थी वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 224 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग हुई थी। और ये जो कैंडल बनी है ये बियरिश एंगल फिन कैंडल बनी है। टॉप पे जो बेरिश एंगल फिन कैंडल बनी है ये तब एक्टिवेट होती है जब किसी भी दिन इस जो बेरिश एंगल फिन कैंडल के लो के नीचे मार्केट जाने लगता है या क्लोज करता है, तब जाके अपन देख सकते हैं कि मार्केट और भी नीचे की तरफ जा सकता है, गिरावट दिखा सकता है। मैंने निफ्टी में एक वीडियो बनाया था, 16 तारीख को। तब मैंने बताया था कि दो डोजी टाइप कैंडल बनी है, इन कैंडल के ऊपर हो सकता है कोई एक कैंडल ऊपर ओपन हो और ऊपर भी जाए, गैप अप ओपन होने के बाद में क्लोजिंग जो है इन दोनों कैंडल के नीचे देखे जाए तो ऐसा 18 तारीख को तो नहीं हुआ, पर ये 19 तारीख कैंडल जो है सेम वैसी ही बनी है जो मैंने बताया था। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हाई बनाया जा रहा है, तो थोड़ा निफ्टी गिरावट दिखाई दे सकती है निफ्टी में आपको। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन देखते हैं एक्चुअल में क्या सिनेरियो बना हुआ है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का मैंने जो वीडियो बनाया था 18 तारीख का, उसमें मैंने बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 900 के आसपास में, 24,900 के आसपास में, और वहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की ओर आता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है 24,800 के पास में, और वहाँ पे कंसोलिडेशन करके कंसोलिडेशन की रेंज को काटता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर वहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 24,670 के पास में, और उसके बाद में भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में हुआ क्या है कि मार्केट ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद में आप देखोगे कि उसी डायरेक्शन में नीचे की ओर मार्केट आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और 24,670 के आसपास में 2-3 कैंडल रुकी भी थी। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुक नहीं पाया और धीरे धीरे करके नीचे की ओर ही चला आया, और क्लोजिंग जो है तकरीबन आपको दी है 24,530 के आसपास में, जो एक सपोर्ट भी है और एक लेवल भी दिखाई दे रहा होगा आपको, सपोर्ट लेवल, और 500 का लेवल एक राउंड लेवल भी है दोस्तों। तो अभी निफ्टी में आपको एक जो क्लोजिंग दे करके गया है, निफ्टी जो डाउन साइड दे करके गया है, तो यहाँ पे निफ्टी हमें थोड़ा बियरिश दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे सकती है निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट अभी है ये सपोर्ट जोन है 24,500 का। अगर मान के चलिए मार्केट यहीं कहीं मार्केट 24,500 के आसपास में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट मान के चलिए कुछ टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है, तो मान के चलिए आपको फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा 24,650 के आसपास में, और अगर इस लेवल को भी काट देता है और वहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई का लेवल भी। अगर मान के चलिए मार्केट कल ओपन होता है गैप अप 24,650 के आसपास में, वहाँ से नीचे की ओर आता है, तो जो डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा वो गिरावट की डायरेक्शन में, पुट की साइड में ट्रेड मिलेगा, वो आपको लेके आ सकता है 24,500 के लेवल पर, और वहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में इस रेंज को ऊपर की ओर काटता है तो वापस आपको ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, पर अगर मार्केट मान के चलिए किसी भी कंडीशन में 24,450 के आसपास में अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मान के चलिए फर्स्ट जो गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में जो कैंडल है नीचे की ओर उसी डायरेक्शन में जाती रहती है, तो आपको नेगेटिव मार्केट देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, जो आपको 24,400 और फिर 350 और 300 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए फर्स्ट कैंडल जो है गैप डाउन ओपन हुआ 24,450 के आसपास में, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मान के चलिए फर्स्ट कैंडल नीचे की ओर तो आई, नीचे की ओर आने के बाद में दोस्तों क्या किया, इस कैंडल ने अपने आप को क्या किया, मान के चलिए यहाँ इस लेवल के 24,450 के आसपास में ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल नीचे तो आई, नीचे आने के बाद में क्या हुआ, इस कैंडल ने रिवर्स कर दिया वापस ऊपर की ओर रिवर्स कर दिया, और ये हैमर टाइप कैंडल बन गई, और एक क्लोजिंग जो है 24,450 से ऊपर दे दी।
तो अगर इसी डायरेक्शन में सेकंड कैंडल भी ऊपर की ओर बनती है तो आपको दिखेगा लेवल देखने को, जो आपको 24,500 का लेवल देखने को मिलेगा, और वहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की ओर वापस चला जाए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन में उसी डायरेक्शन में चलता रहता है तो नीचे के लेवल, और गैप डाउन में वो 15 मिनट की कैंडल रिवर्स कर जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है तो नीचे के लेवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेवल को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। अगर लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो दोस्तों अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया, और बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी तो अभी भी एक रेंज में ही है। कैंडल्स आप देखोगे तो ये रेंज ही कैंडल की एक रेंज ही बनी हुई है। इन रेंज के ना तो ऊपर या ना तो नीचे क्लोज करके जा रहा है। जब तक इनके ऊपर या नीचे क्लोज करके नहीं जाएगा तब तक आपको ऊपर या नीचे के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में तो आपने देख लिया है कि कैंडल्स जो बनी हुई है ये साइडवेज टू वोलेटाइल कैंडल है। इनमें आपको मार्केट अच्छा मूव नीचे या ऊपर की ओर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए जो हम मार्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखोगे बैंक निफ्टी में आप काफ़ी टाइम से देखोगे तो बैंक निफ्टी एक चैनल में है। ऊपर का लेवल जो है वो ऊपर का 52,830 से लेके 50 का लेवल है, और नीचे की अगर लेवल की स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें तो 51,700 का है। इसी जोन में मार्केट है। और अगर देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो है 52,200 से लेकर 52,200 से लेकर 52,250 के आसपास का लेवल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मार्केट ओपन हुआ, देखोगे आप 19 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल नीचे की ओर गई पर वापस रिवर्स कर गई, और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बनी, पर जो थर्ड कैंडल है वो कैंडल थोड़ी डाउन साइड बनी और इन दोनों कैंडल के हाई को नहीं काट पाई। अगर इन दोनों कैंडल के हाई को काटती तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता जो 800 के लेवल के आसपास भी ला सकता था यहाँ पे, पर ये नहीं काट पाई और नीचे की ओर धीरे धीरे करके नीचे की ओर चलती आई। और आप देखोगे कि नीचे का प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट में आता गया और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की ओर क्लोज करके गया। ये देखोगे तो लास्ट में ये क्लोजिंग हुई है, ये साइडवेज क्लोजिंग हुई है लास्ट में। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर आप ये क्लोजिंग देखोगे तो ये साइडवेज क्लोजिंग होकर के गई है। तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 52,200 के आसपास में, 52,220 के आसपास में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 52,820 से लेकर 850 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन के आसपास में ओपन होता है 52,200 के पास में अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, अगर 52,200 के आसपास में ओपन होता है और वहाँ पे मान के चलिए दोस्तों कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे के लेवल को काट देता है, ये मान के चलिए आपका 52,200 का लेवल है। ये लेवल आप देख सकते हो 52,200 का लेवल है। सॉरी इसमें क्या है पेन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं इसको साइज़ को चेंज कर देता हूँ। तो ये 52,200 का लेवल है। अगर मान के चलिए इसी लेवल के आसपास में ओपन होता है और कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में जैसे इस रेंज को काटता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस लेवल को इस रेंज को ऊपर की ओर काटता है तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा जो 800 के आसपास में ला सकता है। और अगर वहाँ से भी प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बनता है तो आपको आगे के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए इस जोन के पास में ओपन हो जाता है गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की ओर आता है तो डायरेक्शन की उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिल सकता है जो आपको 52,200 के लेवल के पास भी ला सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट नीचे की ओर ओपन हो गया, मान के चलिए गैप डाउन ओपन हो गया 52,000 के आसपास में, और 52,000 के आसपास में यहाँ पे मान के चलिए 52,100 या 52,000 के आसपास में ओपन हो गया, इस लेवल के आसपास में 52,100 के आसपास में गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसी डायरेक्शन में जाता रहता है और प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनता है तो आपको फर्स्ट जो टारगेट मिलेगा 51,700 का मिलेगा। उसके बाद में मार्केट और भी नीचे का लेवल दिखा सकता है 500 का, और फिर 400 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 400 और 300 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही निफ्टी की जैसे अगर इसको हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल ही आपको रिवर्स करती हुई दिखाई दे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, और क्लोजिंग कर देती है वापस इसी सपोर्ट जोन के आसपास में, सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज कर देती 52,200 के ऊपर, तो फिर आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर की ओर चली जाए। तो दोस्तों हर तरह के मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो आपको ट्रेड लेना है वरना आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बने रहे हमारे साथ ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ सुझाव रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।